लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा के लिए प्रदीप बालमोचू की अगुवाई में बनी कमेटी 20 जून से 24 जून तक कांग्रेस की हार वाली सीटों की जमीनी हकीकत जानेगी। इस कमेटी की पहली बैठक में हार के कारणों की जमीनी हकीकत जानने की रणनीति बनाई गई है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव परिणाम की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए बनाई गई विशेष कमेटी 20 जून से हारी हुई सीट की जमीनी हकीकत पता करेगी। कांग्रेस की इस विशेष कमेटी की पहली बैठक कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप बालमोचू की अगुवाई में हुई, जिसमें समिति के सदस्य प्रदीप तुलसियान, सुल्तान अहमद और भीम कुमार मौजूद थे। कमेटी 20 को गोड्डा, 21 को धनबाद, 22 को हजारीबाग, 23 को चतरा और 24 जून को रांची लोकसभा सीट में मिली हार का कारण जानेगी। ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ वहाँ हम लोग सिर्फ 2 जगह जीते हैं और 5 जगह हमारी पार्टी हार गई है। और उस दिन की बैठक में सभी से निर्णय लिया गया कि नहीं, कैसे हम ज़मीन में जाके जो सचमुच में क्या कमी रही, क्या कारण रहे, क्या मेरा अच्छाई रही, उन सबको जानने के लिए एक कमेटी का गठन शीघ्र किया जाएगा। उस दिन निर्णय हुआ। आने वाले समय जो अब 3-4 महीना के बाद हमारा विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव को हम कैसे, जो मेरी कमजोरी को कैसे दूर करते हुए हम कैसे उस 33 आइडेंटिफाई की, हो सकता है उसमें ज़्यादा भी हम लोग चुनाव लड़े विधानसभा का, उसको हम लोग कैसे जीते, इसी की स्ट्रेटजी बनाने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। इस दौरान कमेटी लोकसभा क्षेत्र में प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर के नेता कार्यकर्ता से हार का कारण जानेगी और इसी आधार पर रिपोर्ट बनाकर प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि हारी हुई सीट का आकलन कर जीती हुई सीट पर भी ये कमेटी मंथन करेगी। इसी आधार पर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की जाएगी। प्रत्याशियों से, महत्वपूर्ण सांगठनिक सामाजिक संगठनों से सारी जानकारी, सारी फीडबैक ली जाएगी। वो इसलिए कि हम उन सीटों पर किन वजहों से हारे हैं, आगे चल के विधानसभा चुनावों में क्या उसकी स्थिति रह सकती है, क्योंकि कई सीटें इसमें ऐसी हैं जिसमें हमारा गठबंधन भी चुनाव लड़ता है और हम भी चुनाव लड़ते हैं विधानसभा सीटों पर। तो दोनों का आपसी समन्वय कैसा था, इस पर भी चर्चा की जाएगी और देखी जाएगी, ताकि हम मजबूती के साथ अगले 3 महीनों में, समय अभी बाकी है, 3 महीनों में हम उसे अच्छी तरह से संभाल सके। झारखंड में कांग्रेस के अंदर ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब कोई विशेष कमेटी हार जीत का जमीनी हकीकत समीक्षा कर रिपोर्ट पार्टी को सौंपेगी। इसके पीछे का कारण आगामी विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है, जिसके जरिए पार्टी मजबूती से असेंबली का इलेक्शन लड़ सके। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रदेश को और चलिए इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता हमारे विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। विपिन का एक बार रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए प्रदीप बालमोचू की अगुवाई में अब देखिए कमेटी बनेगी कांग्रेस की तरफ से, जो 20 जून से लेकर 24 जून तक हर हारी हुई सीटों पर या फिर जमीनी हकीकत उनकी जानने की कोशिश करेगी। और ये ऐसा पहली बार कांग्रेस में हो रहा है जो ये तमाम सीटों पर इनके हार और जीत का समीकरण तय करेगा और एक रिपोर्ट पेश की जाएगी उनके सामने। देखिए, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसको लेकर कांग्रेस लगातार समीक्षा के मूड में है और बीते दिनों जब विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी और उसी दिन ये पार्टी ने तय किया था कि जिन 7 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था उसके जीत और हार के परिणाम की समीक्षा पार्टी करेगी। और इस समीक्षा के लिए जो बातें आई थी कि ग्राउंड लेवल पर जाकर पार्टी जो है वो जमीनी हकीकत जानेगी, उसके आधार पर पार्टी विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू करेगी। ठीक उसके अगले दिन यानी 13 तारीख को जब झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम अहमद मीर ने झारखंड कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो टॉप पोस्ट चेहरे हैं, उनके साथ जब बैठक की तो उस वक्त ये बातें तय की गई कि पूर्व में जो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमोचू की अगुवाई में कांग्रेस एक कमेटी बनाएगी और ये कमेटी धरातल पर जाएगी। धरातल का मतलब कि जिन सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था वहाँ की जमीनी हकीकत, वहाँ के ग्रास रूट लेवल के वर्कर और वहाँ के जो अन्य सहयोगी हैं उनसे पार्टी ये जानने की कोशिश करेगी कि परिणाम अगर सुखद आया है तो किन फैक्टर ने वहाँ पर काम किया। पार्टी को अगर हार मिली तो हार के पीछे का फैक्टर
क्या था। तो इन तमाम जवाबदेहियों के लिए प्रदीप बालमूचू को इस विशेष कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनके साथ इस कमेटी में झारखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुल्तान अहमद, प्रदीप तुलसियान और भीम कुमार को रखा गया। और आज पहली बैठक कांग्रेस भवन में इस कमेटी, विशेष कमेटी जिसे कि बालमूचू कमेटी नाम दिया गया है, उसकी बैठक हुई प्रदीप बालमूचू की अध्यक्षता में। और इसमें जो प्रदीप बालमूचू के साथ साथ 3 अन्य सदस्य हैं, इन लोगों ने तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा के वक्त तक मंथन किया। पूरा होमवर्क तैयार किया गया कि किस तरीके से कांग्रेस अपने परिणाम की समीक्षा करेगी, जिसमें सबसे पहले यह तय किया गया है कि जिन 5 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, पार्टी वहां की ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी। इसके लिए 20 से 24 जून का समय निर्धारित किया गया है। 20 तारीख को गोड्डा संसदीय क्षेत्र की समीक्षा होगी, जहां जिला, प्रखंड, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जो पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनसे ये जो 4 समिति कमेटी बालमूचू की अगुवाई में बनी है वो जानकारी हासिल करेगा। गोड्डा से इसकी शुरुआत होगी और उसी दिन देर शाम देवघर जिले में ये कमेटी पहुंचेगी, क्योंकि गोड्डा संसदीय क्षेत्र में देवघर और गोड्डा 2 जिला आता है। रात्रि विश्राम देवघर में होना है, तो उस दिन देवघर के जो जिला के पदाधिकारी हैं, जो देवघर में रहने वाले प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनसे कमेटी जानेगी कि गोड्डा में जो हार हुई उसके पीछे वजह क्या थी। ठीक इसी तरीके से 21 तारीख को धनबाद संसदीय क्षेत्र की समीक्षा होनी है। इसमें धनबाद और बोकारो जिला पड़ता है। इन दोनों जगह के ठीक उसी लेवल के पदाधिकारियों जिनके साथ गोड्डा में समीक्षा हुई है, वो यहाँ पर प्रदीप बालमूचू की जो कमेटी है अगुवाई में, वो जानेगी कि आखिर धनबाद, जिसको काफ़ी फेवरेट माना जा रहा था, वहाँ पर इतनी बड़ी हार कांग्रेस को क्यों हुई। कार्यकर्ताओं ने कितना साथ दिया, प्रत्याशी और संगठन में कितना समन्वय था, इसकी जानकारी ली जाएगी। और 22 तारीख को हजारीबाग संसदीय सीट, 23 तारीख को चतरा संसदीय सीट की समीक्षा होनी है। चतरा संसदीय सीट में भी 2 जिले आते हैं, हजारीबाग में भी 2 जिले आते हैं। तो जिलावार जो कमेटी है वो भ्रमण करेगी और अंत में 24 जून को रांची पार्लियामेंट्री सेगमेंट की समीक्षा ये कमेटी कांग्रेस भवन में करेगी। और इसमें प्रखंड के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, महानगर के पदाधिकारी के साथ साथ जो इस संसदीय क्षेत्र के फ्रंटर ऑर्गेनाइजेशन के नेता है, कार्यकर्ता है, उनसे ये कमेटी जानेगी। और जिस तरीके से आज की बैठक के बाद इस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप बालमूचू ने बताया कि जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है वो तैयार करके वो प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे और इसके आधार पर जहां कमी है वहां पर क्या गुंजाइश से सुधार की, जहां पर बेहतर किया गया वहां पर क्या आधार था बेहतर करने का, इसको दूसरे सीटों पर कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और इस रिपोर्ट के आधार पर चाहे वो नेता जिला स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो, अगर उसने कांग्रेस के साथ भितरघात करने की कोशिश की है तो उसका नाम भी कमेटी प्रदेश नेतृत्व को बताएगी, सेंट्रल लीडरशिप को बताएगी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर झारखंड कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियां बारीकियों के साथ करेगी, जिससे जो नवंबर-दिसंबर में विधानसभा का चुनाव झारखंड में होना है उसमें कांग्रेस मजबूती के साथ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब कांग्रेस अपनी हारी हुई सीटों पर मंथन कर रही है, इसको लेकर बैठक में रणनीति भी बनाई गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।